जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितम भुजंग मालिकम डमट 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 डम निनादव दवर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। ये शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के लिए रावण द्वारा लिखा गया है और आज के इस शॉर्ट वीडियो में इसी तांडव के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डीप और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अगर कहीं मुझसे कोई चूक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। खमागणी एंड वेलकम। भगवान शिव के तांडव के बारे में हम सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसे तांडव ही क्यों कहते हैं, जबकि ये भगवान द्वारा किया जा रहा एक डांस ही तो है। तो इसे शिव नृत्य या शिव नाट्यम क्यों नहीं कहते? इस नामकरण का रिटन प्रूफ आपको नाट्य शास्त्र में मिलेगा, जो भारत देश का सबसे पुराना सर्वाइविंग लेख है परफॉर्मेंस आर्ट्स पर। सृष्टा भगवता दत्तास्तंडवे मुनये तदा नृत्य प्रयोगः सृष्टो यह स तांडव इति स्मृतः, जिसका अर्थ यही है कि भगवान शिव ने इस डांस, इस नृत्य का आविष्कार किया और यह ज्ञान मुनि तांडव को दे दिया और उनके थ्रू ये दुनिया में आया और इसीलिए इसे शिव तांडव के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये नाट्य शास्त्र है क्या और इसे किसने लिखा है? क्या ये ऑथेंटिक भी है? आई एम श्योर ऐसे सवाल बहुत से लोगों के मन में आए होंगे। तो पहले बता दूं कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है हमारे परफॉर्मेंस आर्ट्स के फील्ड में, उसमें नाट्य शास्त्र से पहले का शायद ही कुछ और है। इतना डिटेल्ड, वास्ट और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास में। जग्राह पाठ्य मृग्वेदात्साम्भ्यो गीतमेव च यजुर्वेदाद बियान रसाना थर्वणादपि, जैसा कि नाट्य शास्त्र 1.17 में लिखा गया है, जिसका मतलब है ऋग्वेद के पाठ, सामवेद से म्यूजिक, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस को मिलाकर बना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉलेज सिस्टम है जो आज तक रिटन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए वापस आते हैं और शिव तांडव को और बेहतर और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार सोच कर देखो कि एक वीडियो क्या होता है। कोई भी वीडियो, स्पेशली कोई डांस वीडियो, अगर किसी भी वीडियो को हर एक सेकंड में पॉज कर करके देखा जाए तो वो बेसिकली कई लाखों पिक्चर्स का कलेक्शन जैसा लगेगा। अब ये जो पोजेस हैं, जो डांस मूव्स हैं, ये म्यूजिक के साथ साथ बदलते हैं और फिर म्यूजिक और इन पोजेस से मिलकर एक पूरा ऑडियो विजुअल डांस एक्सपीरियंस बनता है। तो जो शिव तांडव के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या जो पोजेस हैं, उन्हें कहते हैं करणम। हस्तपादस्मयोगो नृत्यस्य करणम भवेत्, जिसका मतलब यही है कि हाथ और पैरों के कंबाइंड मूवमेंट को करणम कहा गया है, जिनसे शिव तांडव बना है। करणम के कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ करणम बेसिक और सिंपल पोजेस हैं तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे ललाट तिलकम, विष्णुक्रांतम, सखातस्यम वगैरह। तो इस तरह से कुल मिलाकर 108 करणम होते हैं जो खुद भगवान शिव ने बनाए हैं और इन्हीं से मिलकर बना है शिव तांडव, जो भगवान शिव ने तांडव मुनि को दिया और उन्होंने फिर आगे भरत मुनि को, जिन्होंने इसे नाट्य शास्त्र में लिखा। हमारे देश का वर्ल्ड रिनाउंड डांस भरतनाट्यम भी शिव तांडव से ही ओरिजिनेट हुआ है और दूसरे कई डांसेस जैसे कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी आदि सब का सोर्स यही है। जब इन 108 करणम को खूबसूरती से परफॉर्म किया जाता है सही संगीतम यानी म्यूजिक और साहित्यम यानी लिरिक्स के साथ, तब हमें एक कंप्लीट ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है शिव तांडव का। ये है सारेगामा पादानी के ओरिजिन्स, जो इंडियन संगीत के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। ये भी नाट्य शास्त्र से ही लिए गए हैं और खुद भगवान शिव द्वारा हमें दिए गए हैं। तो नाट्य शास्त्र में सिर्फ डांस मूव्स ही नहीं, बल्कि संगीत, एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी पूरा ज्ञान लिखा गया है। चलिए अब शिव तांडव की सबसे पॉपुलर इमेज की बात करते हैं और उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर या ये मूर्ति आपने 100% बहुत बार देखी होगी, जिसे कहते हैं नटराज स्वामी, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है द किंग ऑफ डांस। इसमें भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि सदगुरु भी बताते हैं। Shiva is Nataraja, is the king of dancers and everybody else is a dancer. Why this is because the phenomenon of creation. The closest analogy you can give to that is it's like a dance. Today modern physicists are using those words, that things seem to be in a dance. Dance means there seems to be no logical coherence to it, but if you observe it closely enough, there is a very deep system to the whole process. This dance of creation, which self-created itself from the eternal stillness, in trying to represent the exuberance of creation.
we call this dimension as Natesha or Nataraj, which is one of the most significant forms of Shiva. यहाँ जब हम भगवान शिव को किंग ऑफ डांस बोल रहे हैं तो उसका मतलब कोई इंडिविजुअल डांस नहीं है। जैसा कि नटराज की मूर्ति में हम देख सकते हैं कि उनके चारों ओर एक सर्कल है। ये सर्कल कॉस्मोस को दर्शाता है। सर्कल सबसे ज्यादा नेचुरल फॉर्म है यूनिवर्स का, जहां भी मूवमेंट हो रहा हो, जैसे पृथ्वी, चांद, प्लैनेट्स वगैरह सब सर्कल्स हैं, स्फीयर्स हैं। सर्कल इज द शेप ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जिन पर ग्रेविटी का असर कम होता है उनके कम वजन के कारण, उनका शेप नेचुरली हमेशा एक स्फीयर ही होता है, सर्कल होता है। तो जो सर्कल नटराज के चारों ओर दिखाया गया है वो कॉस्मोस का प्रतीक है। भगवान शिव कॉस्मिक डांसर है। नटराज स्वामी ने राइट हैंड में अगर आप देखेंगे तो एक डमरू पकड़ा हुआ है। इस डमरू की आवाज सिग्निफाई करती है इस ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके अंदर की हर चीज को। उनके लेफ्ट हैंड में अग्नि है जो पूरे ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक है, द डिस्ट्रक्शन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। नटराज स्वामी के चेहरे पर भी बहुत डिटेलिंग देखी जा सकती है। उनके राइट कान में जो ईयरिंग है वो है मकर कुंडलम, जो जीवन के मैस्कुलिन फोर्स को दर्शाता है, और लेफ्ट कान की ईयरिंग है ततनकम, जो जीवन के फेमिनिन फोर्स को दर्शाती है। जिस तरह से मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस को यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच में दिखाया गया है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मांड की और नेचर की सबसे ज़रूरी फोर्सेस हैं। यही फिलॉसफी जिसमें शिव मैस्कुलिन है और शक्ति फेमिनिन है और ब्रह्मांड के क्रिएशन और डिसोल्यूशन के बीच में है, इस नटराज स्टैचू में साफ दिखाई देता है, जो भारत सरकार ने यूरोपियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सर्न को गिफ्ट की थी, जो स्विट्जरलैंड में है। नटराज स्वामी के पैरों के नीचे अगर देखें तो एक बौना या ड्वार्फ दिखाई देगा, जिसे अपास मराका कहते हैं। ये अज्ञानता और इग्नोरेंस का प्रतीक है। भगवान शिव इस पर एक पैर से खड़े हैं और इसे कुचला हुआ है। तो ये है नटराज स्वामी की मूर्ति, जिसमें उन्होंने अपने दाएं हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है जो ब्रह्मांड के क्रिएशन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में अग्नि है जो इस ब्रह्मांड के एक दिन होने वाले डिसोल्यूशन का प्रतीक है। पैरों के नीचे अज्ञानता और इग्नोरेंस को कुचला हुआ है, और ये सब शिव और शक्ति द्वारा किया जा रहा है। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम। तो शॉर्ट में यही है शिव तांडव और नटराज स्वामी। जानता हूँ कि आज बहुत कम बात कर पाया हूँ इस सब्जेक्ट पर, लेकिन ये सब्जेक्ट है ही इतना डीप और कॉम्प्लेक्स कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। भगवान शिव के डांस पर सदगुरु का कुछ ये कहना है, You can experience the dance, or you can become the dance. You can experience the aesthetic of the dance by simply watching it closely, or you can dance. But you want to understand the dance, there is no such thing. These are only two choices you have. If you experience the beauty of the dance by observation, by looking, we will say you are a seeker. You may be called a scientist, but still you're a seeker. You want to know what it is, so you're paying attention. If you pay attention to it, you become a seeker. If you become the dance, you become the divine. You become a yogi. That's a choice you have. भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।